रोज रोज किसी के घर जाने से मान सम्मान घट जाता है। अपने मित्र से रोज रोज कुछ मांगो तो प्रेम घट जाता है। और याद रखना, बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। बहुत सोने से भी बुद्धि घट जाती है। बहुत जागने से भी बुद्धि घट जाती है। बहुत जागने से तो मनुष्य पागल हो जाता है। बहुत बोलने से भी बुद्धि कम होने लग जाती है। ये हर समय नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा चुप रहना चाहिए। और बहुत विषयों को भोगने से तेज घट जाता है। मुखमंडल का तेज, वाणी का तेज, चरित्र का तेज क्षीण हो जाता है। इसलिए संसार के विषयों को संयम नियम से ही ग्रहण करो। संत को शुद्ध ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहिए। मन भी बहुत पवित्र रहे। ध्यान घटै चित्त को भरमाई। चित्त को चंचल करने से ध्यान समाप्त हो जाता है। और ध्यान के बिना ज्ञान भी नहीं होगा। ध्यान मतलब एकाग्र होना, कंसंट्रेट ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। मन की शांति कंसंट्रेट से कनेक्शन रखती है। एकाग्रता सीखो। अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। 1 मिनट में एकाग्र हो जाओ, 2 सेकंड में एकाग्र हो जाओ। तुम्हारे पास में बुद्धि कम नहीं है, लेकिन एकाग्रता की कमी है। बुद्धि है, एकाग्र नहीं हो पाते, मन चंचल रहता है। ये वैज्ञानिक जो बनते हैं एकाग्रता का ही परिणाम है। जो विद्यार्थी डिक्टेंशन मार्क लाता है एकाग्रता का ही रिजल्ट है। और जो संत महान संत बनता है उसकी एकाग्रता का ही ये फल है कि वो महान संत बना है। बिजनेस में भी जो टॉप करता है एकाग्रता है उसमें। बिजनेस में पूरा ध्यान एकाग्र। ऐसा नहीं दुकान खोल दिया और दूसरी दुकान में बैठे गप्पा मार रहे। ये दुकान खोल दिया और ससुराल में खीर पी रहे। नहीं, दुकान में बिल्कुल तन मन एकाग्र हो गया है। जिसका मन राजनीति में एकाग्र है वो राजनीति में टॉप शिखर पर पहुंचता है। ये राजनीति कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत सरल है। लोग कहते हैं आजकल राजनीति कठिन है। अरे आजकल के सब दिन सरल ही है, क्या कठिन उसमें। राजनीति में वे लोग ज्यादा सफल होते हैं जो लोग पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं उसको आत्मज्ञान भी है, साधु संतों का ज्ञान भी है, भक्ति का भी ज्ञान है, इसलिए वो दुखी नहीं होता है। ये तो प्रधानमंत्री के बनने के बाद चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगती है। और भी प्रधानमंत्री की खींचातानी तो बहुत है, बहुत हुड़दंग है। ये प्रधानमंत्री का पद, शांति से बैठ नहीं सकते उस पद पर आप। कहीं किसान आंदोलन, कहीं जवान आंदोलन, कहीं बूढ़ों का आंदोलन, कहीं भैंस आंदोलन कर रही, सब आंदोलन ही चल रहा है। काम कोई करना नहीं चाहते हैं, आंदोलन में लगे हुए। बड़े तर्क वितर्क हैं लोग। इतना लोग भाषण करते हैं, इतना तर्क करते हैं, और मोदी क्या करता है? बड़ा साइलेंट, गंभीर ऐसे बैठता है। ठीक करूंगा, आने दो चुनाव, चुन चुन कर मारूंगा। ये है उसकी शान, क्योंकि उसको है ज्ञान।
राजनीति में सफल होने के लिए, बिजनेस में सफल होने के लिए भी आपको आत्मज्ञान होना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी सफल होने के लिए, शांति से जीवन जीने के लिए, प्रसन्न होकर जिंदगी बिताने के लिए आत्मज्ञान की महती आवश्यकता है। मैं कौन हूं, संसार क्या है, यह ज्ञान होना चाहिए। मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मकान नहीं हूं, मैं ये परिवार नहीं हूं। ये सब चीजें हमसे पृथक हैं, अलग हैं। हम ऐसे हैं जैसे जल में कमल रहता है, कमल से जल अलग रहता है, ऐसे इस दुनियादारी से हम अलग रहते हैं। हम बुद्ध स्वरूप आत्मा हैं। ये ज्ञान आपको होना चाहिए। स्वरूप बोध प्राप्त करो। शरीर की मृत्यु होती है, परंतु तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती है। जो भी हानि होगी सब नाशवान संसार की चीजों की हानि होगी, आपकी हानि नहीं होगी। मकान की हानि तुम्हारी आत्मा की हानि नहीं है, दुकान की हानि तुम्हारी आत्मा की हानि, चुनाव की हार तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हारी आत्मा को दुनिया में ना कुछ प्राप्त हो सकता है, ना इसमें कुछ खो सकता है, क्योंकि आत्मा ओम पूर्णमदः पूर्णमदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमेवावशिष्यते, ये सब पूर्ण ही है। इसमें कुछ अपूर्ण नहीं है, कमी नहीं है। इसमें और कुछ डाला नहीं जा सकता है और इसमें से कुछ निकाला ही नहीं जा सकता है। इसलिए तुम पूर्ण तत्व हो, आत्मा हो। तुमको क्या दुख है संसार, कोई दुख नहीं। खुश रहा करो। जितना ज्यादा तुम प्राणी पदार्थों में चिपकते चले जाओगे, उतना हाय हाय में जिंदगी बीतेगी। तब कबीर को कहना पड़ता है कि हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माही समाई, हकर हकर सब बड़बड़ गयो, हा हा मर्म न काहू पयो। साहब कहते हाय हाय करता हुआ सारा संसार मरता चला जा रहा है। कोई हाय धन, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय बहू, हाय शादी, हाय बर्बादी, हाय आबादी, दुनिया भर का लफड़ा, ये सब हाय हाय में जिंदगी बीत गई। लेकिन नहीं, कबीर साहब ये भी कहते हैं, गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, जिंदगी को खेल समझता हूं, हंसूंगा और ध्यान लगाऊंगा, हंसते हंसते ध्यान करूंगा। ध्यान तुमको सुस्ती नहीं देता है, ध्यान मस्ती देता है। अगर ध्यान करने से सुस्ती आती है तो तुम्हारा ध्यान बिना ज्ञान के हो रहा है। जो ध्यान ज्ञान से जन्म लेता है, वो ध्यान 24 घंटे मस्ती में तुमको डुबा देता है, वो सुस्ती नहीं देता है। तुम्हारी भक्ति को भी ताजा कर देता है।